रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि इंक्रोचमेंट एक ऐसा मसला है जिस पर हम एक अरसे से आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आपने हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में देखा होगा कि जब पंजाब हुकूमत ने इंक्रोचमेंट के खिलाफ और उस कब्जा माफिया के खिलाफ जब ऐलान जहाज किया, जो 70 साल से सरकारी जगहों पे काबिज हैं और मेन रोड बंद करके बैठे हुए हैं, तो हमने आपको वो कवरेज भी की, वो दिखाया भी कि किस तरह से पंजाब हुकूमत ने बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े ऐसे दुकानदारों को ढा दिया जो 70 साल से कब्जा करके बैठे हुए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली में। चंद रोज पहले जब अनारकली में गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया था तब हम यहाँ पे साथ मौजूद थे, लेकिन इस ऑपरेशन को भी एक हफ्ता नहीं हुआ, मेरे ख्याल 1 हफ्ते के करीब वक्त हुआ है। और आज आपको दिखाते हैं इंक्रोचमेंट के क्या मामला है, क्या पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्या मामला है। ये प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? ठीक है यार बदमाश है आप? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। बदमाश तो नहीं है आप? नहीं यार ये तो सरकारी जगह आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये देखे सारा रोड बंद हुआ है, दिखाएं जी रोड दिखाएं, बंद हुआ है। यहाँ पे खड़े होने किसी को पैसे देते हैं? नहीं। अगर अभी फर्ज करें कि वो आ जाते हैं, उठा लेते हैं, फिर आप कहेंगे ज्यादती होगी, लेकिन आप ये ज्यादती कर रहे हैं, पूरा रोड बंद है आपकी वजह से। वो दिखाएं जी, आप ये थोड़ा पीछे भी करके लगा देते, आपने बिल्कुल रोड के बीच लगाई हुई है और मैं तकरीबन 15 मिनट से आपको देख रहा हूँ यहीं पे। ऐसे ही है? किसी को पैसे देते हैं? नहीं। अगर फर्ज करें अभी ट्रक आ जाए और आपका ये सामान उठा के ले जाए, फिर आप कहेंगे ज्यादती कर दी, लेकिन आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं कि आप अवामी रोड पे खड़े हुए, आपकी वजह से हजारों लोग परेशान हैं। वो देखें बिल्कुल रोड जाम हुआ हुआ। और नाज़रीन, ये वो जगह है अनारकली जहाँ पे आज से कुछ 1 हफ्ता पहले जब ऑपरेशन किया गया, हम साथ मौजूद थे। सब लोग कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। क्या हम ज्यादती जुल्म नहीं कर रहे? ये एक रेडी की वजह से पूरा जो है रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ था। और अभी भी जानते हैं कि क्या दोबारा पंजाब हुकूमत के जो टीम्स हैं, इंक्रोचमेंट फोर्स है, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा आए, आपकी दुकान के शीशे तोड़ें, आपका आके सामान उठा के ले जाएं, या आप खुद भी मतलब कि ये सोचें। ये देखें अभी, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद। मोहम्मद, बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम है मोहम्मद भाई। यार ये आपने ये देखे रोड पे कब्जा किया हुआ है, अभी अगर वो फोर्स आ जाएगी इंक्रोचमेंट वाली तो वो उठा के ले जाएगी। मुझे हम गरीब आदमी है यार। नहीं, गरीब आदमी तो है, लेकिन देखे ना यहाँ पे ये खड़े होने की वजह से यहाँ पे रोड तंग हो जाता है। यहाँ पे जो है ट्रैफिक की रवानगी वो नहीं रहती। इधर से भी लगाए, इधर से भी लगाए, कोई बात नहीं। क्या करे? इधर से भी लगाओ। जाहिर बात है कि ये रोड है, अब बताइए रोड है। अभी वो आगे फर्ज करें आपका ये सामान उठा के ट्रक में रख लेंगे तो फिर आप कहेंगे ज्यादती हो गई, लेकिन आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं। अभी वो आ गए तो वो उठा के ले जाएंगे, उन्होंने नहीं सुननी, वो तोड़ देंगे रेडी। मैं गरीब आदमी है, रेडी वाला है लाला। वो अगर आगे आपकी रेडी उठाते हैं तो ज्यादती करेंगे ना, तो आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं। किधर से भी लगाओ, इधर से नहीं लगाएगा। ये भी अहम सवाल है कि यहाँ ना लगाएं, कहाँ लगाएं। अगर हुकूमत कह रही है कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करना है तो फिर इनको कोई जगह भी दें, लेकिन ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। मैं अगर आपके घर के या आपकी जगह पे आके बैठूंगा तो आप मुझे वहां से उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना। कुछ है दूसरा से उर्दू समझ नहीं आ रही। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पे ये आपने दुकान लगाने किसको पैसे दिए हैं? क्या बना क्या रहे हैं आप? मोमोज है? मोमोज भाई, मोमोज है। अब ये देखें, ये बकायदा एक माफिया है जो रोड पे 70 साल से काबिज है। ये गाड़ी काबिज नहीं है, ये भी गलत खड़ी है। वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं? मैं बताऊं कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है? वो गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं? सुन तो लें, हम बात भी सुन लें। क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉल लगा है, इसलिए ये गाड़ियाँ नहीं लगा। यहाँ पे पूरी लाइन है। अवाम को ये समझने पे मजबूर किया जा रहा है कि ये इनकी अपनी जाती प्रॉपर्टी है, जबकि आपके रोड पे बैठे हुए हैं। आपने लगाई, साथ वाले ने लगाई, इसको आपको देखिए लगा ली। वैसे आपकी नॉलेज के लिए ये रोड नहीं है, फुटपाथ है। फर्ज करें मैं आपके घर के बाहर खड़े हुए आके बैठ जाऊं रोज, यहाँ पे कुर्सियां लगा लूं, बैठक लगा लूं, आप बुरा नहीं मानेंगे? यार तरह ये आपकी जगह नहीं है। आप ये क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है जॉब देना? देना है, बिल्कुल है। रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? रियासत गलत कर रही है, रियासत कर रही है ना, आपको जगह नहीं दे रही, तो आप मेरे घर के आगे बैठेंगे? ये मेरा रोड है, ये गवर्नमेंट का रोड नहीं है। यहाँ तो गवर्नमेंट के उन्होंने नहीं, अगर ये आपका है तो मेरा भी है।
आगे ले जाएंगे। अगर ये आपका है तो मेरा भी है। आपका है लेकिन अच्छा मैं भी यहाँ पे दुकान लगा लूँ, लगा लें। बंद कर दें, बाकी आवाम के लिए बंद कर क्यों दें। बंद कर दें? गाड़ी वाले को तुम पूछें, गाड़ी वाला भी अब खड़ा है। नाज़रीन ये जो गाड़ी वाला कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी वाला यहाँ पे क्यों खड़ा है। ये देखें, पहले इस साइड दिखाएं। ये पूरी एक लाइन ऐसे बनाई गई है कि ऐसे लग रहा है कि ये इनकी जाती मलकियत है। और ये तरीका क्या कि अब मैं इनसे पूछूंगा, कहेंगे कि ये यहाँ पे लगी हुई थी। एक सेकंड मुझे पहले ये पूरा समझा लेने दे। इनसे पूछेंगे कहेंगे ये यहाँ लगी हुई थी, इससे पूछेंगे कहेगा इससे आगे लगी हुई थी, इससे पूछेंगे कहेगा ये यहाँ लग गया, और गाड़ी वाले से पूछेंगे ये कहेंगे यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई थी, मुझे जगह नजर आई मैंने भी लगा दी। सब लोग आवाम की जगह पे कब्जा करके बैठे हैं और फिर जब वो आके रेडियां तोड़ते हैं, लेंटर तोड़ते हैं, आपका सामान उठा के लेके जाते हैं, फिर आप कैसे ज्यादती कर रहे हैं? क्या आप ज्यादती नहीं कर रहे? एक हफ्ता नहीं हुआ इस काम को। गवर्नमेंट का ये फर्ज नहीं बनता वो जॉब दे, वो कोई ऐसी जगह दे, वो कोई ऐसा प्लेस बनाए। गवर्नमेंट तो कर ही गलत रही है ना, वो सही कह रहे हैं। उस दिन जब तौर भी देते हमने उनसे सवाल किया कि आप इनको भी कोई मुतबादिल जगह भी दें। आप मुझे बताएं, आप एक हफ्ता पहले जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, आपने वो बात सुनी है जो ऑपरेशन हुआ था, आप उस दिन कहाँ थे? मैं उस दिन भी यही था। आपने लगाई भी थी? उस दिन वहाँ लगाई हुई थी। उस दिन वहाँ लगाई भी थी ना? हाँ जी। उस दिन फिर आपकी वो रेडी नहीं लगी? उस दिन वहाँ लगी हुई थी। उस दिन वहाँ क्यों लगाई थी? कि डर था कि वो आएंगे तो ले जाएंगे? मुझे क्या पता वो आएंगे। अभी आप मतलब कि ऑन करते हैं कि आप यहीं पे बैठे हैं, वो आए तो कोई मसला नहीं है। ये अड्डा वकील का, एक वकील का। ये वकील साहब का अड्डा है? ये अड्डा वकील साहब ने लगवाया? कैसे आपको पता? ये बता रहे हैं। ये वकील साहब का अड्डा है? ये किसी वकील ने लगवाया हुआ है? वकील ने लगवाया हुआ। वकील साहब को क्या मतलब, क्या नाम है उनका, जरा बताएं जरा। नाम का तो नहीं पता, मैं का वकील आता है यहाँ पे उनके पास, उनका ऑनर जो वकील है। ये वकील साहब ने डलवाया? कौन से वकील साहब ने डलवाया? कोई वकील नहीं है जी, वकील ये काम करेंगे। वो कह रहे हैं डलवाया हुआ। मतलब कि आप खुद ही बदमाश है, आपके कहने का मतलब है कि हजरत आप खुद ही नहीं, देख लूंगा। कौन बदमाश है भाई? बदमाश होते तो रेडी लगाते। हजरत मुझे आप बताएं, मुझे जॉब दें, मैं करता हूँ, मैं ये नहीं लगाता। हुकूमत ने आपको जॉब नहीं दी जो कि उसकी जिम्मेदारी थी, गलत किया, मैं मान रहा हूँ। लेकिन अब उसका मसला ये तो नहीं है कि आप बाकी मुझे कहीं भी रोजी तो कमानी है ना, क्या करूँ? रोजी कमाने के लिए अगर आपको कुछ भी गैर कानूनी करना पड़ेगा, आप करेंगे? गैर कानूनी अब गवर्नमेंट की जगह थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वो भी फुटपाथ। ठीक है, जब फिर गवर्नमेंट आके आपको जरा इस्तेमाल करेगी, मतलब कि आप उसकी यहाँ बैठे में वो इसको आगे तोड़ देगी, तो वो आगे मारेगी, वो ट्रक में वो कई दफा मेरा नुकसान हो जाए, हो चुका। नहीं, मैं रोटी खाने से बाद आ जाऊँ, आप रोटी खाने से बाद आ जाएं। ये इनका एक हद तक मुतालबा ठीक है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई मुतबादिल जगह तलाश करें, लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही तो उसका क्या मकसद है कि अब अगर इनकी तरह 25 करोड़ आवाम ही हर जगह पे कब्जे करके बैठ जाए और किसी के फर्ज करें किसी के पास घर नहीं है और आपके घर पे कब्जा कर ले, क्या मैं क्या करूँ? तो वो ठीक होगा? गलत ही गलत है। आप गलत नहीं कर रहे, वो गलत करेगा। हजरत मैं कब कह रहा हूँ कि ये सही है? मैं ये कह रहा हूँ मुतबादिल जगह हो, हम वहाँ लगा लेंगे। ठीक है, तुम खैरियत से आप? शुक्र है अल्लाह का। यार ये दुकान लगाई भी आपने, अच्छा, तो इसका किराया किसको दे रहे हैं आप? नहीं किराया नहीं है इसका, बस हम गरीब बंदा है भाई, इधर खड़ा है। कोई किराया नहीं? ना तो आप बस कब्जा कर लिया? ना कब्जा नहीं है भाई, बस हमने रेडी किया। जब वो आए थे कमेटी वाले, अच्छा, वो तो दुकानें तोड़ गए। अच्छा, तब आप कहाँ थे? हम तो बस गया था यहाँ से। हाँ, भाग गया। ये आपको पता है कि ये लोगों के पैदल चलने की जगह है? अच्छा, आप इसके ऊपर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे पैदल चलेंगे, गाड़ियाँ मजीद तंग हो जाएंगी। हम तो साइड पे खड़ा है उस्ताद, शुदागती वाला। आप यहाँ ठीक बैठे हुए? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत ठीक बैठे हुए? अभी अगर कमेटी आके आपके ये सारे जूते और वो ये रेडी उठाए तो फिर गलत बात नहीं करेगी? नहीं सही है, वो भी सही करेगी। हाँ, सही, मतलब कि अब पकड़ ले तो पकड़ ले, अगर पकड़ लिया तो उनकी किस्मत, वरना आप इधर ही बैठे हैं। हाँ, इधर ही। दुकान में ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, आप अवामी रोड पे कब्जा करके बैठे हैं। नहीं यार, हमने कौन सा खरीदा हुआ है भाई? खरीदा नहीं हुआ, ये तो और बुरी बात है कि आप मुफ्ती यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस बैठा हुए यार, बदमाश हुए फिर तो आप। नहीं बदमाश फिर तो नहीं है भाई, हम हुए। गरीब बंदी है रोजी। ये वो इलाका है जहाँ पे उस दिन अभी ऑपरेशन हुआ था और उन्होंने ये दही भल्ले की पूरी दुकान तोड़ दी थी। हाँ, हम आपको वो फुटेज भी आप विंडो में देख रहे होंगे जब ये दही भल्ले की पूरी दुकान तोड़ के गए, लेकिन अब ये देखें पूरी उसी तरह से एक्टिव है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप भाई? आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, बेफिक्र है, कोई मामला नहीं। आप यहाँ पे दुकान पे होते हैं जी? सर, अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया, जब कमेटी वाले आए तो वो ये चीजें तोड़ गए थे, अभी भी वो असरात नजर आ रहे हैं। आप लोग फिर उसी तरह बैठे हुए?
सर तो हम खुद मुलाजिम हैं बॉस। हैं? आप मुलाजिम किन की दुकान है? अच्छा, जो आपका सामान लेके थे वापस आ गया था? ये देखे इनका सामान भी वापस आ गया और ये उसी जगह पे लगा हुआ है। ये जो इंक्रोचमेंट फोर्स है उसके मुंह पे जोरदार तमाचा है कि ये उधर ही बैठे हुए हैं। या तो इंक्रोचमेंट टीम उस दिन गलत करके गई, तो या तो फिर ये कह रहे हैं फिर हम बैठे हैं इधर ही। ये सारी चीजें उस दिन उठा के ले गए थे, दुकानें तोड़ दी थी और ये अभी भी इधर बैठे हुए। अब मसला ये है कि इनके जो वो ऑनर है वो नहीं बैठे हुए। वो होते तो उनसे पूछते कि ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ सका। ये देखिए सारी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? सर काम शाम ठीक चल रहा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। ये क्या आइसक्रीम सर्दी में खरीदते हैं लोग? खाने वाले खाते हैं। ऐसे सर्दी में ज्यादा इसका सीजन होता है, गर्मी में ज्यादा मेरे ख्याल से। गर्मी में ज़्यादा खाइए। अच्छा यार, ये उस दिन यहाँ पे आए थे वो इंक्रोचमेंट वाले, बड़े गुस्से में थे। उन्होंने तोड़ दी दुकानें आगे पीछे। मेरे ख्याल यहाँ पे भी वो करके गए हैं कुछ ना कुछ। ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ। आप फिर बाहर बैठे थे? भाई सारा बाजार ही बैठा हुआ है यार। बदमाश हुआ फिर बाजार? बदमाशी नहीं, ताजिर माफिया बस सबके साथ ही है, जो भी आपके सामने ही है माशाल्लाह, देख रहे हैं, आप भी देखते हैं। नहीं तो क्या वजह? आप देखें कि आपकी दुकान वो दुकान तक है, वो उधर तक है, तो आप तकरीबन 8-10 फुट बाहर बैठे हुए हैं। उसकी वजह से रोड डिस्टर्ब होता है। ये तो पास है ना, पेडेस्ट्रियन पास है जी। तो क्या ये कोई बदमाशी है, जिद है, क्या मतलब है? कोई दुकान अल्लाह ने आपको दिया, दुकान में क्यों नहीं बैठे हुए? दुकान के अंदर भी ये देख लें आपके सामने। चले मैं लगा देता हूँ, अंदर कर लेता हूँ। हाँ, दुकान कैसे नजर आएगी आगे देखें ना आप। ये जो स्टैंड वगैरह लगे हैं, आपने इसलिए लगाई कि बाकी ने वाइड बांस लगे हैं हमें सारे। अच्छा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएंगे, क्या कैसे करें? मतलब कि सारों ने बाइट लगाई हुई है, तो अब आप अंदर बैठेंगे तो आपका वो नजर ही नहीं फ्रंट में नजर आएगा। नजर ही नहीं आ रहा। तो लेकिन ये कोई जवाब तो नहीं हुआ। मैं कर लेता हूँ, नहीं, देखिए आप कहते हैं मैं कर लेता हूँ। सर मैं तो कोई नहीं, वो हुई नहीं, मैं आप आपसे बताएं बात ना। पता है कर रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, दुकान कैसे नजर आएगी? ऑपरेशन हुआ है, मैं इधर ही था। हाँ जी, हमारा भी उस ये दिन देखो, मुझे दुख हो रहा था जिनकी दोबारा नहीं लगाया हमने, नहीं लगाया ना। लेकिन ये भी लगा ना, अगर वो आ जाएंगे तो ये उठा के ले जाएंगे। जाहिर है वो फिर, अगर फर्ज करें वो अभी इंक्रोचमेंट फोर्स आती है, ये उठा लेती है, जी तो भाई वो ज्यादती करेगी या सही करेगी? वो बिल्कुल राइट है। राइट करेगी। हम गलत हैं, सब गलत हैं, मैं तो मानता हूँ। मतलब कि उस दिन हमें, मतलब कि वो ठीक कर रहे थे, हमें उस दिन गलत दुख हो रहा था। लेकिन दुख होता है कि फिर यार नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो दुख होता है। लेकिन आप गलत है। लेकिन ये बाहर बैठे हैं गलत अभी भी बात क्यों नहीं आ रहे? वो फिर आगे, फिर मैं पीछे ट्रक देखे आया हूँ, वही ना, वो फिर आगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? अपने अपने दो में सब आएंगे फिर अंदर। मतलब कि वो आएंगे तो आप हदूद में चले जाएंगे, वो जाएंगे फिर बाहर आ जाएंगे। यार एक आदमी के कहने पे कुछ नहीं होता, पूरा बाजार ही ऐसे है। डीसी साहब अब देखेंगे कि आप लोग फिर बाहर बैठे हैं, वो फिर गुस्से में आ जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो बल्कि कह रहे थे कि शायद ये दुकानें भी इलीगल है। नहीं वो उस दिन ये कह रहे थे। नहीं, वो है लीगल है, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है इलीगल है, लेकिन रजिस्ट्री वगैरह है। मैं कहा लीगल है। अच्छा, लीगल नहीं है, लीगल है। उस दिन फिर वो लोग गलत बयानी से काम ले रहे थे। हाँ जी, बदमाश है, बदमाश है आप? कौन से इलाके के? क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, आगे क्या मतलब कि कोई बदमाशों का नाम जरा वो होता है ना, बड़ा नाम होता है आगे कोई? हमजा गुजर। हमजा गुजर, ये नाम में वजन आ गया ना। हमजा गुजर साहब, आप कहाँ के बदमाश है? कहाँ बदमाशी करते हैं आप? मैं बदमाशी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता। अभी आप कह रहे हैं आप बदमाश है। हल्के मुल्के, हल्के फुल्के बदमाश है। हल्के फुल्के, ये हल्का फुल्का बदमाश क्या होता है? कि जितनी की बदमाशी चल जाए ठीक है। ये अभी आप गलत बैठे हैं, आपको पता है इस बात का? ये देखे ना, फिर आप बदमाश तो हुए ना। अभी वो इंक्रोचमेंट आ जाए तो वो फोर्स तो उठा के ले जाएगी। ये सभी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, इसलिए ये भी बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हल्का सा बदमाश भी हूँ। और सब बैठे हुए हैं इसलिए ये बैठे हुए हैं। और अब जब मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें देख रहे थे कि एक साहब थे, उनकी फल की रेडी थी, उनकी जब वो रेडी उठाने लगे तो वो उस क्रेन के आगे आ गए। उन्होंने कहा आप मुझे भी साथ उठा के फेंके ट्रक के अंदर। कि बड़ा दुख हो रहा था कि एक बंदे का जो है वो सामान जाया हो रहा है, उसमें जाहिर बात है उसकी कोई इन्वेस्टमेंट भी होगी। लेकिन मसला ये है, ये खुद बता रहे हैं कि गलत बैठे में। जब वो आके उठाएंगे तब हमें भी दुख होगा कि यार इसका नुकसान हो गया, लेकिन इन्हें अभी ये समझ नहीं आ रही। तो भाईजान, ये इसका कोई किसी को रेंट वेंट भी देते हैं? क्या होता है सिस्टम? आपके पास तो दुकान में जगह भी, आप अंदर कर लें। मैं काम करता हूँ। आप काम करते हैं, आप काम करते हैं, बहुत शुक्रिया।
हुजूर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम बेटा, ठीक चल रहा है? सलाम ले लीजिएगा। शुक्र शुक्र अल्लाह का। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी। अभी वो पिछले दिनों कमेटी वाले आए हुए थे। हाँ बस भाई उनका भी राइट है, कोई बात नहीं, वो भी राइट पे हैं। हाँ। आप इसका मतलब फिर आप गलती पे हैं? सारी गलतियों पे हमारी हैं। गलती पे वो आप हैं? हम ही गए हैं गलती पे। मतलब कि फिर वो आके जब दुकानें तोड़ते हैं ठीक करते हैं? यार बस छोड़ो इन बातों को, वो भी सही है हम भी सही हैं। कोई दोनों ही भी बात- सही हैं? हाँ दोनों सही हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक मसले में दोनों फ्रीक हैं, सही हो? दोनों सही हैं। अच्छा, मैं आपसे अभी दुकान ये देख के आया हूँ कि उस दिन तो वो बाहर को बोर्ड भी नहीं लगने दे रहे थे, अभी आप 10-10, 12-12 फुट बाहर बैठे हुए हैं, तो वो फिर आएंगे फिर नुकसान करेंगे। अच्छा जी। तो आप लोग मतलब क्यों अपनी हदूद के अंदर नहीं जा रहे? गवर्नमेंट से कोई नाराजगी है, कोई बदमाशी है क्या, मतलब कि जिद है क्या? नहीं, कोई बदमाशी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। मतलब कि अभी ये देखें जो ये यहाँ पे फटा लगा हुआ है, जी ये जी 4 फुट अंदर क्यों नहीं लग सकता? भाई अखराजात इतने हो गए हैं, बिल इतने के बिल बढ़ गए हैं कि बयान से बाहर है, खर्चे नहीं पूरे होते। आपको क्या बताएं, टोपियां बदलते रहते हैं, ये कारोबार नहीं कर रहा, टोपियां बदलना है, हम यहाँ पे बैठे हैं। मतलब ये है कि आमदन इतनी नहीं है जितने खर्चे हैं ज्यादा। लेकिन अभी वो फिर आएंगे, वो फिर आपका मजीद नुकसान करेंगे। चले अच्छा जाहिर बात है, उन्होंने भी तो कहीं मुंह दिखाना है ना, जाके परफॉर्मेंस दिखानी है। भाई ठीक है, आप भी ठीक कह रहे हैं। नहीं, और मैं आपसे सिर्फ पूछने आया हूँ, मैं कोई फोर्स नहीं अब हूँ। मैं यार आपको भाई ये- मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ना मुझे बोलना आता, मुझे तो अपनी रोटी की फिक्र लगी रहती है बस। आपकी क्या अल्लाह- उम्र क्या है आपकी? 64 साल है। 64 साल। तो आप ये आपका सेटअप कौन सा है कि सारी दुकान आपकी है? बता लो जी मैं भाई को। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आपके वालिद साहब है? जी अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ये जी जी अभी मैं पूछ रहा हूँ कि उस दिन वो इंक्रोचमेंट टीम आई, जी जी उसने तो यहाँ पे तबाही फेर दी, बिल्कुल ऐसे उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, दुकानें तोड़ दी। ये पीछे वो साहब माजूर थे जी, जी, और हाँ, डिसेबल थे, उनका जी, भी, जी तो उसमें बड़ा दुख हो रहा था। जी जी लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी भी उसी तरह से मामला आता है, वो फिर भी आ सकते हैं। जी तो ये क्या मसला क्या है, क्यों आप लोग, इतनी बड़ी दुकान है अल्लाह ने आपको दिया, आप अंदर क्यों नहीं बैठे हुए? थोड़ा डिस्प्ले तो जरूरी है ना। डिस्प्ले आपने दुकान डिस्प्ले के बाहर 15 फुट डिस्प्ले किया हुआ है, 10 फुट जहाँ तक फुटपाथ है पीएचए ने बना फुटपाथ आपकी नहीं है। हाँ। फुटपाथ अवाम की है, पेडेस्ट्रियन पाथ अवाम के चलने के लिए। जी जी तो ये मतलब तो नहीं है आपने तो फुटपाथ खत्म कर दी? जी ये तो आप नजायज बैठे हुए हैं ना। लेकिन इतना डिस्प्ले करेंगे तो फिर भी कुछ बिकेगा ना। जैसा कि आप 15-15 फुट डिस्प्ले कर रहे हैं जी फुटपाथ पे, 15 फुट तो नहीं, 8-10 फुट कह लें आप। 10 फुट कह लें, 10 से ज्यादा है। हमारी जो कनोपी थी गवर्नमेंट ने लगा के दी थी, ये पीएचए ने, हाँ। जो तरपाल थी हमने खुद लगवाई थी, वो भी तोड़ गए। जुल्म की बात है ना इसमें। वो उस दिन तो जाहिर बात है कि वो कह रहे थे कि अब इन्होंने खत्म करना है। और सबसे एक जैसा सलूक होना चाहिए। देखो सामने वाली साइड है, किसी को उन्होंने छेड़ा भी नहीं। नहीं, वो कहते हैं कि वो सामने वाली, मैं उस दिन इधर ही था, वो कहते हैं सामने वाली वो गवर्नमेंट की दुकान है। गवर्नमेंट की दुकान गवर्नमेंट की दुकान तो फिर जाहिर बात है गवर्नमेंट की अपनी जगह है ना। हाँ। वो कह रहे थे कि जो ये प्राइवेट लोग रोड पे कब्जा करके बैठे हैं, उसका क्या करना है? ये तो अब धूप के लिए, बारिश के लिए तरपाल तो लगाएंगे ना, धूप और बारिश के तरपाल लिए। की बात करो कि मैं कि ये आप नहीं लगा सकते, ये जो आपका ये लगा हुआ ये गलत लगा हुआ, जी जी जो ये लगा हुआ ये गलत लगा हुआ। जी, मतलब कि वो आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। क्यों थोड़ा सा डिस्प्ले हक बनता है। थोड़ा डिस्प्ले आप 10-10, 12-12 फुट डिस्प्ले करके बैठे हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होता। इसका मतलब कि यहाँ पे कमेटी वाले को आके माल चल भी लेके जाते हैं, सही बताना है, लेके जाते हैं? होता है बिल्कुल। कितना लेके जाते हैं? वो कोई आता है, कोई 1000 रुपए ले लेता है, कोई 500 लेता है महीने के बाद। टीम्स आती हैं हाँ। और पूरी मार्केट से वो जाता होगा पत्ता, हाँ, बिल्कुल। यानी कि सारी दुकानें वाले इकट्ठे करके उसको एक यकमुश्त देते होंगे। जी जी अब उस दिन जो ऑपरेशन करने टीम्स आई हैं, जी, जाहिर बात है उनमें वो भी कमेटी वाले होंगे जो यहाँ से बता लेके जाते हैं। जी जी इसमें सदाकत है ना। जी बिल्कुल है। मुझे ये बात उस दिन भी लोगों ने बताई थी कि जो आज तोड़ने आए हैं दुकानें, जी जी ये वही लोग हैं जो यहाँ से बता लेके जाते हैं जी जी कि ऐसे यहाँ पे जो लगाई हुई है आप क्या 1000-2000 क्या किस तरह चलता है? ऐसे ही सारे दुकानदार 1000 रुपए करके दे। सारे दुकानदार 1000 देते हैं और यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 50 दुकानें तो होंगी या ज्यादा ही होंगी, ज्यादा ज्यादा मतलब कि उसको 1-1.5 लाख रुपए महीने का जाता है। ज्यादा। ठीक है भाई, खैरियत से? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। ये आपकी दुकान है? जी जी यार ये टोटल मेरा ख्याल है दुकान 5 फुट है। 5 फुट है हाँ जी और आपका जो आगे डिस्प्ले है ये 15 फुट है। हाँ जी ऐसे ही है जी। तो आप बदमाश हुए यार। बदमाश नहीं हुए, मैंने अगर किराए पे दुकान ली है ना तो मैंने डिस्प्ले देख के ही ली थी। अगर मुझे नहीं, दूसरों का नहीं पता कि सबने किया हुआ कि मैंने ये दुकान रेंट पे ली थी ना, अगर तो मैंने डिस्प्ले देखा था कि ये मेरा गुजारा हो मुझे एक सकता बात है। बताएं कि आप से अगर कोई कब्जा कराना हो तो आपसे राब्ता करें।
सर कब्जा मैंने किया ही नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी दुकान आप देखे ना, गवर्नमेंट जो इतनी मजबूत गवर्नमेंट है उसकी जगह पे कब्जा करके बैठे हैं, तो अगर कोई छोटा मोटा कब्जा कराना हो फिर तो मेरा ख्याल आपके लिए बात नहीं सर जी, अगर ये अमल दरामद करें पूरा होगा तो तो फिर और क्या इधर बैठ जाए आपके तो पास? फिर यही है कि फिर हम ये दुकान छोड़ देंगे ना, फिर यही है, फिर छोड़ देंगे हम, नहीं, गुरुद्वारा तो नहीं उस दिन होगा। यहाँ पे आके मतलब कि अगर आप इस तरह दुकान लगा के बैठे होते तो वो आपका ये लाखों रुपए का सामान ले जाते साथ, नहीं ले जाते ना? हाँ ले जाते थे, बोले कनोपी अभी वगैरह आप तोड़ दी, दोबारा इंतजार करें कि वो आ जाए। नहीं हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई जगह ऐसी सेटिंग बना रहे हैं हम कि चलो 5 अच्छा, वैसे फुट मेरी बात सुनिए, जैसे आपने इधर 15 फुट कब्जा किया है, पीछे 15 फुट कब्जा क्यों नहीं करते? कब्जा वो किसी का घर होगा, नहीं, वो आपको मिलेगा अच्छी वो तरह, गवर्नमेंट की जगह, ये भी गवर्नमेंट की तो जगह फिर तो कर लें कब्जा, डिस्पेंसरी कर लें फिर नहीं, कब्जा कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की जगह बाहर अगर इस साइड 15 फुट कब्जा कर रहे हैं तो 15 फुट नहीं, वो आ रहे हैं, मैं घर अंदर ही ले आए, ये यहाँ पे डिस्पेंसरी में पूरा बनाए सेटअप। आमर मलिक साहब हैं इधर की कारपोरेशन के, वो वार्निंग दे रहे हैं हमें, हम कुछ ऐसी सेटिंग कर रहे हैं, बना रहे मुझे हैं। बताएं कि पीछे भी दुकानदार बता रहे थे कि कारपोरेशन को पैसे भी जाते हैं। पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, हमसे हम देते ही नहीं है, हमको कोई आता भी ना, हम रिश्वत हम नहीं देते पैसे जाते हैं यहाँ से लोगों को, होते होगा शायद, हम क्योंकि सारे लोग रोड पे बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अब ये देखें नाज़रीन, ये जो दूसरी तरफ की दुकानें हैं उनके बारे में बता रहे थे कि वो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से? क्या हाल है? क्या नाम है? जाकिर भाई, माशाल्लाह, यहाँ पे तो दुकान भी नहीं है और आपने दुकान बनाई भी है। बस यार सर ये कब्जा है? कब्जा नहीं है सर, क्या है फिर? बदमाशी है? बदमाशी भी नहीं है, फिर कुछ क्या नहीं है, बस ये इधर आए ना, अंदर जरा आए, जरा हम आपकी दुकान पे आ जाए, जो कि दुकान नहीं है, क्योंकि दुकान है ही नहीं, ये दुकान नहीं है ना सर। आपके पास एक, जैसे कि आपकी जाती मलकियत में कोई 1 इंच भी नहीं है यहाँ पे। सर ये डिस्पेंसरी होता है ना, ये हम इसके लिए चौकीदारी करते हैं, ठीक है, इस डिस्पेंसरी की। अच्छा, हम इसके आगे हम बैठते हैं, ठीक है, हम 1 बजे आते हैं इधर, पूरी आप ये इस डिस्पेंसरी के चौकीदार हैं? आ चुकी तो आपने कहा कि चलो दुकान भी साथ लगाने दुकान बैठना के नहीं साथ है, वैसे भी बैठ नहीं दे रहा, तो आपने दुकान लगा दी, वैसे आप यहाँ पे चौकीदार हैं। या भी चौकीदार यहाँ पे कितनी बेच लेते हैं दिन में? बस यार कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी 10,000 होते हैं, कभी 5,000, कभी 20,000 होते हैं, ऐसे हिसाब से करते हैं। 5,000 बस कभी निकल जाते हैं जब गाहक ज्यादा हो जाता है, जब मतलब चांद रात हो जाते हैं। फर्ज करें अगर मैंने यहाँ पे लगाना तो मैं भी कल को यहाँ पे लाके रेडी रूडी लगा लूँ, तो या यहाँ पे अपनी दुकान लगा लूँ, आप मना करेंगे ना मुझे कि यार ये मैंने जगह रखी हुई है? वो तो है, वो तो बात तो है, तो इस तरह ये आपकी अपनी जगह भी नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाना वो तो बिल्कुल जगह तो कोई है, अपना नहीं है, किसी का भी अपना जगह, गवर्नमेंट का जगह। आप भी दुकान पे होते हैं? हम भी, आप भी बदमाश हैं? क्या नाम है आपका? अदनान अली। अदनान अली बदमाश। हाँ, अदनान अली बदमाश, वैसे ये बदमाशों वाला नाम नहीं लग रहा, ये तो बड़ा गरीब इंसान है यार, ये तो बड़ा बड़ा खूबसूरत नाम लग रहा है यार। ये सारा कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप कब्जा करके बैठे, आप बैठे हुए हैं? उर्दू नहीं आते, कब्जा आपने किया हुआ है? नहीं कब्जा तो नहीं है भाई साहब, बस यार मजबूरी हिसाब से हम बैठे हुए, मजबूरी अपने बस रोजी कमा रहे बस। अब ये देखें नाज़रीन, ये पूरी दुकान ही जो है बाहर लगी हुई है, वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ गार्ड का काम करता हूँ, और ये मैं डीसी साहब को दिखाना चाह रहा हूँ और एसी साहब को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो उस दिन आके आप लोगों ने दुकानें तोड़ी हैं उसका क्या फायदा होगा। ये लोग सब बाहर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? क्या हाल है? ठीक है यार, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत दुकान दी है, आपने फिर बाहर कब्जा किया हुआ? कब्जा को नहीं लगाया, कब्जा को नहीं किया है, कब्जा है ये बाहर, तो गवर्नमेंट की जगह। हम दे दे। अच्छा एक मैं आपको कुछ भी नहीं करवाने आया, अभी पिछले दिन ऑपरेशन हुआ है, आप लोग फिर बाहर बैठे हुए? मजबूरी है कहना सर जी। क्या मतलब कि अल्लाह ने आपको दुकान तो दी भी है, किसी को दुकान नहीं है उसको समझ आती है मजबूरी है यार। हाँ, आपकी दुकान तो माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ी, अल्लाह ने आप पे बड़ा खास कर्म किया हुआ है, आप फिर भी बाहर बैठे हुए, इसकी क्या वजह? तो वजह ये है कि सारे ने लगाया, हमने भी इसको निकाली है। सारों ने लगाया, आपने लगाया हुआ है, लेकिन फर्ज करें कि अभी कमेटी उठा के सारा उठा के ले जाए तो आपका लाखों रुपए का नुकसान है। ये होते यार, मेरा अगर मैं लाखों रुपया लगा हो तो मैं सबसे पहले ये तो कोशिश करूंगा ना कि इसकी हिफाजत करूं। या आपने रोड पे रखा है, कोई उठा के ले जाएगा, गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी, फिर आप कहेंगे ज्यादती होगी, जाहिर बात है उस दिन फिर ऐसे लगता है ना कि ज्यादती होगी, लेकिन आप भी तो ज्यादती कर रहे हैं, आपने सारा ये चलो इंशाल्लाह फिर नहीं लगाएगा, कोशिश ये करेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? चाचू इनू 4 दीवारी कर लो। अच्छा जी, क्या ख्याल है? ठीक है, कर लेंगे।
चारद्वारी कर लेना। हाँ कर लेंगे। ये आपके पास इसी को रजिस्ट्री वगैरह है, किसी की इजाजतनामे से बैठे हैं या ऐसे ही बैठे हुए? ये हमारे पास रजिस्ट्री है, ये हमारी चीट है हमारे पास। को किस जगह की रजिस्ट्री है आपके पास? ये ऊपर घर है। घर है ऊपर। नहीं, घर का मतलब ये तो नहीं है आप बाहर लगा सकते? ये दुकान है। ये दुकान का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर लगा सकते हैं। हाँ जी चाचू। हाँ चाचू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। तारिक साहब, आप तो फिर बदमाश ही हुए। नहीं बदमाश कोई आप, मैं तो यहाँ पे आपका नंबर चलवाते हैं कि किसी ने को कब्जा करवाना है तो चाचू से राब्ता करें। नहीं वाली कोई बात नहीं। हम बदमाश होते थे, रोटी लगा रहे होते। नहीं, वो उस दिन आए, उन्होंने सारा तोड़ दिया, उन्होंने कहा ये सब बदमाश बैठे हुए हैं कब्जा करके। नहीं वो उन्होंने किया ना, हमको बदमाश नजर आ रहे थे। अगर आप उस दिन यहाँ पे बैठे होते तो उन्होंने ये उठा के ले जाना था। नहीं जी, हम इधर ही थे। आप नहीं थे? नहीं हम भी। मैं इधर था, मैं कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इधर था उस दिन, एक दुकान नहीं खुली हुई थी। अब आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद तारिक। तारिक, मोहम्मद तारिक। तो आपसे अगर राब्ता करना हो कब्जा करवाने के लिए तो फिर किस नंबर पे राब्ता करें? मेहरबानी करें। 12 पे नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। नहीं गवर्नमेंट इतनी ताकतवर होती है तो आम बंदे का कब्जा करना हो तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं होना चाहिए। ये अवाम भी तो गवर्नमेंट की है ना। हाँ जी, अवाम भी तो गवर्नमेंट की नहीं रखी है। सर बाकी वहाँ पे तो गवर्नमेंट की है जिसकी जगह पे कब्जा किया हुआ है। नहीं वो उस तरह जबरन नहीं किया हुआ। जबरन किया हुआ है। मैं अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे अपना पटा लगवाना चाह रहा हूँ, वो उसने आपने विस्फोट से किया। घर में दुकान जिसकी घर के बाहर, उसने घर तक जगह है, बाहर नहीं है। वो उन्होंने उस दिन सब कुछ तोड़ दिया। ये उस दिन यहाँ पे होते तो इनका सामान उठाया जाना था। आप यहाँ पे किसी को पैसे वैसे भी देते हैं, कमेटी शमेटी या कोई किसी को है? मीटर का बिल देते हैं बस, ये पीछे आप किसी को पैसे नहीं देते? मतलब कि आप यहाँ के खुद ही, आप यहाँ के दादा हैं कि ना किसी को पैसे देते हैं, कब्जा किया हुआ है। बहरहाल मसला ये है कि आज प्रोग्राम यहाँ पे इसलिए करने हैं कि उस दिन ऑपरेशन में मैं यहाँ पे मौजूद था, उस टाइम कोई दुकानदार नहीं यहाँ बैठा हुआ था। और अभी देखेंगे उसी तरह से कब्जा उसी तरह से है। अभी अगर इसी तरह के को मेरे ख्याल हजारों जो स्वेटर है ना, उस दिन उन्होंने ट्रक में भर के ले गए इंक्रोचमेंट के नाम पे। भाई एक कहाँ बैठे में आप? सड़क पे। सड़क पर? हाँ जी। तो सड़क किसकी है? सड़क अवाम की है। अवाम की है ना। हाँ। तो ये फिर अवाम के लिए खाली करें। जी बिल्कुल, मैं तो वैसे भी चल फिर के काम नहीं, आप चल फिर के नहीं कर रहे। ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप चल फिर के नहीं कर रहे। जाहिर सी आप बात पता है क्यों कि चल फिर के नहीं कर रहे? हाँ जी। अगर आप चल फिर के कर रहे होते तो आप इतने मेरी बात सफाई से साइड में ना लगाई होती। जहाँ पे कस्टमर खड़ा होगा वहाँ उस जगह पे मैंने खड़े हो जाना है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। रेडी वाहन है, पहिया चल रहे हैं। अगर फर्ज करें कि वो आगे ये सामान उठा के ले जाए, लेके फिर क्या करें? कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरी है। बात नहीं आ रही आपको? बात लेके ही चले गए थे, आज लाए फिर नहीं, कहाँ से खाएंगे फिर? ये एक रोजी रोटी का सिस्टम है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एक टोकन मिलता है कि चल फिर के बेचें जी, रेडी वाहन चल फिर के। आपके पास है टोकन? है टोकन है? टोकन कोई भी है नहीं। वो जो देते तो हैं। इसका तो पहिया नहीं चल रहा। ये चल रहा है, अभी ये जाएगा आगे। नहीं ये नहीं जाएगा। ये चौक में मिलेगा हाँ, आपको, नहीं 10 मिनट जाएगा। के बाद। ये इनके दिखाएं कि इन्होंने इतनी सफाई के साथ लगाई हुई है कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि ये नहीं, ये चल फिर के नहीं बेच रहा। नहीं, चल फिर के बेचना है काम जो ऐसा है। नहीं आप चल फिर रहे हैं, रेडी नहीं चल। नहीं रेडी भी रेडी उसी जगह चल। आप चल फिर के इधर आ मेरी बात जाते हैं, सुने। इधर से उधर चल फिर के आ जाते हैं। जहाँ पे कस्टमर ने खड़े होना है, मैंने भी खड़ा होना, वो तो मजबूरी बन गई। एक बंदा फिर उसको कहता है ऐसे दो जर्सियां दे दे, फिर आगे चले जाए। उसको दो दी, दो आगे, दो अच्छा, ये 2 जर्सियां दे के आगे से होकर दोबारा आ गया, रेडी इधर ही, फिर उधर निकल जाएगा। नहीं रेडी यहाँ से नहीं जाती। अच्छा, नहीं ये जब आप कब्जा करते हैं गवर्नमेंट की जगह तो साहब पिस्टल शिस्टल को हथियार भी रखते हैं। उन्होंने उस दिन यहाँ तक तोड़ दिया। ये देखें, यहाँ से तोड़ा हुआ है। और ये देखें ये शटर, ये मेरे सामने ये डिफ्यूज किया था। वो सामने वाली दुकान भी तोड़ी थी। ये देखें, ये उन्होंने डिफ्यूज किया था। और ये दुकान इसलिए नहीं तोड़ी थी, कह रहे थे ऊपर वाली घर ना गिर जाए। वो कह रहे थे कि ऊपर वाला अभी मैंने इनको बोर्ड लगवा के दिया नया। अच्छा। बोर्ड भी उड़ा दिया उन्होंने। ओए होए। ये और सामने 2 बोर्ड मैंने लगवा के नहीं, वो दिए। सामने वाली तो दुकान ही तोड़ दी थी ना। हाँ जी, वो बोर्ड भी तोड़ दिए। आपके बोर्ड का नुकसान हो हाँ, गया। बहुत नुकसान हुआ है। आपने उनको बाहर गैर कानूनी बोर्ड लगवा दिया। ये हमने जहरी बात शॉप के ऊपर लगा के देंगे ना, ऊपर लगा हुआ था बिल्कुल। मोहसिन नकवी साहब को पता लग गया कि आपने गैर कानूनी बोर्ड लगाया तो वो मिलने आ जाएंगे आपको। ऊपर वॉल के साथ लगाया था बिल्कुल। उन्होंने क्रेन मारी है, वो बोर्ड भी गिर वो गया। कह रहे हैं कि ये दुकान ही गैर कानूनी है। दुकान ही गैर कानूनी है। वो उस दिन ये गिराने लगे थे, मुझे याद है। फिर उन्होंने इसलिए नहीं गिराई थी कि उन्होंने कहा था कि ऊपर घर गिर जाएगा। अब ये देखें नाज़रीन, उस दिन यहाँ तक वो तोड़ के गए हैं, यहाँ तक उस दिन तोड़ के गए। और अभी को यहाँ से कुछ 10 कदम लें तो उसके आगे ये एक रेडी लगी हुई है, एक ये रेडी लगी हुई है, ये दुकानें लगी हुई है। और ये
दुकान तोड़ने लगे थे जिसको डिफ्यूज किया हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं तोड़ा था कि ये गिरजे की इमारत। अच्छा, उस दिन ऑपरेशन में हुआ कि जहाँ तक आए हैं यहाँ तक ऑपरेशन हुआ था, इसके आगे वो नहीं गए थे। तो लोग ये कह रहे थे कि क्या आगे इंक्रोचमेंट नहीं हुई, या जो ACDC साहब आए हैं वो तस्वीरों के लिए आए हैं। और वैसे मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि उस दिन तस्वीरों के लिए आए थे। नाज़रीन, उस दिन जब हम आए थे तो ऑपरेशन हुआ था इस जगह तक। ये कोई 100 गज बनता है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे ठीक ठाक मार्केट है ना, आगे वो गए थे नुमाइशी प्रोग्राम करना था, यहाँ तक कर लिया। अनारकली, पुरानी अनारकली, थोड़ा सा उधर गए, वो नई अनारकली हो गया। फिर आगे हार्ड रोड चले गए, बंदे अपने पूरे किए और तस्वीरें कैमरा में रिकॉर्ड करवाया और वो गए। क्या नाम है जी आपका? सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि उस दिन भी आपका नवीद नाम है सर मेरा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे पास ना ये पीछे जगह है, इसकी रजिस्ट्री मौजूद है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं आपके। आप फिर बाहर नहीं आए, फिर बाहर बैठे हुए सर? इसके अलावा कहाँ जाएंगे, जगह यही है हमारे पास। वो कह रहे थे कि ये गैर कानूनी, आपने फिर वो सर ये हमारा ही नहीं है, ये हमारा नहीं है। ये उन्होंने किया हुआ है, हमारी सर ये दूर है, हम अपने आगे बैठे हैं। लेकिन आपका ये भी बाहर है सर। ये देखे ना, सेल 500 वाला, किधर लगाएंगे अब बता दें, मेरे पे जगह है। अच्छा, आपको वैसे रोड पे कैसे कानूनी हैसियत मिल गई बैठने की? सर ये तो शुरू से रजिस्ट्री इसकी मेरे पास है, शुरू से ही हमारी दुकान आज की नहीं आई है। मैंने आपको उसमें भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, ये गैर कानूनी थोड़ी है। वो जगह मेरे पास, वहाँ पे कैसे मैं खड़ा कर काम कर सकूंगा, मुझे बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हदूद वहाँ तक है तो आपको आगे रजिस्ट्री कैसे शुरू? सर ये पुरानी रजिस्ट्री है, तब तो हम हुआ भी नहीं था जबकि ये रजिस्ट्री है। अभी आपने पहले यहाँ पे किस चीज की दुकान थी? ये शुरू से यही है, इसी तरह इसी पैसा जायज का। अब आप बगैर छत के बैठे हुए हैं, जारी बात है। तो हार्ट का पेशेंट भी हो, मेरे पटे खींचे जाते सारे सर्दी की वजह से। मैंने इसलिए आपको कॉल भी की थी, शायद आप नहीं वो मेरी टीम से ठीक है। मैंने आपको वो प्रोग्राम मैंने आपको यही कहा था कि मुझे गवर्नमेंट से इजाजत लेके दें, ताकि मैं जो है ना यहाँ पे बना। गवर्नमेंट ने हमारी कहाँ सुननी है, हम तो निशानदेही कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम भी आपको यही दिखाया था कि यार इस बंदे की दुकान तोड़ दी है और ये बंदा डिसेबल भी है, इसका एक हाथ नहीं है, हार्ट का पेशेंट है, बच्चे हैं, परेशान भी है। हाँ जी, हम आज भी वही दिखा रहे हैं और आज हम यही दिखाने आए हैं कि ऑपरेशन के बाद कोई फर्क तो नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि आपकी छत नहीं दी। मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं छोटा सा, ये हमारे हाथों के बच्चे हैं, इसी गली में हम रहते हैं। ये देखे ना, माजूर आदमी है, कैसे ये अपना सर्कल चलाएगा? छोटे बहन भाई हैं। अब घर का सारा निजाम ना मेरे ऊपर है, ना मेरी वालदा ना मेरे वालिद हैं। मैंने करना, ये छोटे भाइयों ने भी मैं ही लेके चलता हूँ। अच्छा, कोई आसरा नहीं इसके अलावा हमारा। अपनी भी फैमिली है, इसके बच्चे हैं छोटे, किराए का मकान है। ऐसे इनके पास हर चीज है, जिस तरह हर चीज इन्हें बोला है, दिखाए, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। नहीं उस दिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, हम यहीं पे मौजूद थे। अब मैं कह रहा हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह लोग बाहर बैठे हुए। लेकिन मुझे तो सर फर्क पड़ गया। आपका तो नुकसान हो गया ना। बल्कि गवर्नमेंट भी चाहिए मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय मेरा लॉस कर दिया। आगे यार एक बंदा डिसेबल होने के बावजूद मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ कुछ भी सुबह आता है ये अर्ली इन द मॉर्निंग और फिर रात को से 2 बज जाते हैं इसी रोटी के चक्कर में, और तो कोई बात नहीं है। अब नाज़रीन, इनकी दुकान उस दिन तोड़ दी थी, इनकी बकायदा पक्की दुकान थी, ऊपर लेंटर डला हुआ था और वो पूरी एक वो जो ईंटों वाली दुकान होती है वो दुकान थी। अब उसकी जगह ये देख रहे हैं कि उन्होंने ऊपर एक वो तरपाल सी बांधी हुई है और वही खोखा सा बनाया हुआ है, बोतलें और सिगरेट वगैरह रखे हैं। अब मसला ये है कि अब इसकी तो छत गिरा गई, इसको तो दोबारा बनाने में टाइम भी लगेगा। बाकी जिन लोगों की रेहड़ियाँ थी वो सब उसी तरह लगी हुई हैं। ये देखें, ये दुकान तोड़ दी और कैमरामैन जरा पीछे दिखाएं कि रेहड़ी कहाँ तक लगी थी। इसको आप कैसे पकड़ेंगे? आप आएंगे, आपका सुन के ये 4 पहियों वाली रेहड़ी है, दौड़ लगाएगा, पकड़ लें फिर आप इसको। मोहसिन नकवी साहब की जितनी मर्जी स्पीड हो, ये रेहड़ी नहीं पकड़ी जाती। ओहो, ये बहुत तेज भागते हैं, इनको 4 पहिए लगे हुए हैं। आपकी टीम ने आना, ये रेहड़ी आप पकड़ ही नहीं सकते। इस बेचारे की आपने दुकान तोड़ दी है। अब उसका बच्चे भी हैं, बता रहा है कि मेरे पे जिम्मेदारियां भी हैं, मतलब कि एक हाथ नहीं है, हार्ट का पेशेंट है, और उस दिन बेचारा रो रहा था। यहाँ पे कोई गैर मुतल्लिका बंदा खड़ा पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुकान से अंदर से उठाया गया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत से। क्या नाम है आपका? ये क्या बना रहे हैं? पराठा बना रहे हैं? गैर कानूनी पराठा? यहाँ पे सब गैर कानूनी बैठा हुआ है। सब गैर कानूनी है? सब गैर कानूनी है तो आप भी गैर कानूनी है।
अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये पराठे जायज हैं कि नाजायज हैं? पराठे तो जायज एक हलाल क्योंकि ये कब्जे की जगह पे बना रहे हैं आप। ये हलाल चीज बेच रहे हैं। नहीं हलाल चीज तो है, लेकिन आप बैठे गैर कानूनी हुए हैं। ये अवामी रोड है, गवर्नमेंट की जगह। हाँ जी, क्या करें? ये यहाँ पे बैठने किसी को पैसे देते हैं? नहीं, किसी को कोई पैसा नहीं। पता है आप खुद ही बदमाश है। ठीक है, ये खुद बदमाश है नाज़रीन। इनका नाम बहादुर है। और आपने कुछ हथियार रखा हुआ पास? तो अगर आ जाए आपको पूछने कोई हथियार ये पड़ा हुआ है। ये आपका हथियार है? ये जरा दिखा दे। ये हथियार ये रखा हुआ है जी। बहुत शुक्रिया। इन्होंने हथियार ये रखा हुआ था, ये चिमटा हथियार रखा हुआ है। इन्हें वो पिस्टल शिस्टल की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप चाहे जायज बना रहे हैं कि नाजायज बना रहे हैं? ये तो जो मर्जी समझो, वैसे हम जायज बना रहे हैं। ये नाजायज बना रहे हैं। आप गैर कानूनी बैठे हुए हैं। गैर कानूनी तो है। गैर कानूनी है ना? ये तो अनारकली बाजार पूरा गैर कानूनी है। पूरा गैर फिर कानूनी। क्या करें? वो फिर आके दुकानें तोड़ जाते हैं। तो ये सही बात है, तोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने आधा तोड़ा है आधा छोड़ दिया। ये क्या वजह? आपने जो पूछे है ना कि ये आप गैर कानूनी बैठे हुए हैं, ये हमें पता है सारे लोग गैर कानूनी बैठे। एक तो पहली बात ये है ना कि सारी जितने लोग हैं रेड़ों वाले, ये जो बाहर काम कर रहे हैं, अगर आप इसको खत्म कर लें तो हुकूमत को चाहिए कि इसको मुतबादिल, इनको क्या मतलब कोई क्या करें? मतलब मना ही कर सकते हैं ना, खत्म क्या करें? यार माना तो ये हुकूमत फिर ये करे ना, कानून बनाए सख्त, कोई बाहर ना आने दे, लोग अंदर अपना वो रोजगार से अभी ये आप यहाँ के ये इधर बात सुनो, आप मैं काम कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हो, वो इधर ये पराठा सही बन रहा है कि गैर कानूनी बन रहा है? ये सही बन रहा है। क्यों गैर कानूनी बन रहा है? गैर कानूनी जगह अभी ये चाहे जो आप बना रहे हैं, आप गैर कानूनी बैठे हैं, आपको पता है ना। आप नहीं बात आ रहे तो बाकी क्यों आए? भाई बाकी आ जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। बात ये तो सारे बाकी आएंगे तो आप आएंगे। आपका नाम क्या है? सलीम मोहम्मद। बाकी कह रहे हैं कि सलीम साहब बात आएंगे तो हम आएंगे। हम यार बात करें अच्छे काम की। तो बाकी इतने सारे आपको कैसे जानते हैं? वो कह रहे हैं सलीम साहब अंदर रखेंगे तो मैं। चलो अगर मेरे ऐसे होते हैं ना, मैं इधर हो जाए करें। चलो बाकियों को पहचानो। आप नहीं करेंगे, कर ले। नहीं करेंगे। मेरी एक बात यार, मजाक हट नहीं, मैं भी मजाक नहीं कर रहा। इसके लिए चाहिए कानून। जैसे कि बाहर के मुल्कों में कानून है, यहाँ पे है ही नहीं कानून, तो ये तो लोगों को वैसे तंग कर रहे हैं। कानून नहीं ना मान रहे भाई, कानून होगा तो हम मानेंगे। कानून कह रहे हैं कि सलीम साहब को अंदर ये तो बदमाशी है कि वो आगे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे, फिर बैठ रहे। ये तो एक खेल है। चले, ये तो कानून है ही नहीं। दुकान को देखे, दुकान की दूर कहाँ तक है? वो दुकान को तकरीबन को 15 फुट पीछे खत्म हो जाती है। और ये मैं रख लूँ 2 मिनट? वो पाकिस्तान है। ये कितने की टोपी है? ये कितने की टोपी है? 500। ये तो वैसे मुझे सरकारी रोड से मिल गई। ले लो बस यार। ये मुझे 500 रुपए का बेचते हैं। नहीं, ये तो सरकारी रोड पे पड़ी मिल गई मुझे। कैसे सरकारी रोड है? ये आपका माल है? हाँ। तो ये आप अपनी दुकान के अंदर रखें। अंदर रखे, इधर तो अवामी रोड पे रखा तो हमारा रिजिक लगा हुआ उधर है। हमारा रिजिक लगा हुआ इधर। लेकिन ये सरकार की जगह है ना, ये अवाम की जगह। अवाम तो अवाम इधर कमा रहे हैं। अवाम इधर कमा रहा है, मतलब कि फर्ज करें मैं भी अवाम हूँ तो मैं भी यहाँ पे आके लगा लूँ अपना फटा। हाँ लगा दो, तुम भी लगा दूँ। ये उठाए, मैं लाए जी, मेरा फटा लेके आए गाड़ी। तुम इधर से साथ लगा। नहीं, मैं इसी जगह पे लगाऊंगा। तुम उस जगह इस जगह की रजिस्ट्री कैसे? अच्छा, इधर कमा रहे, बचपन से लगा हुआ 30 साल। ये अभी वो आएंगे तो वो उठा के ले जाएंगे, फिर सारी टोपियां उठा के ले, फिर लगाएगा। बाज नहीं आएंगे। हाँ, बाज नहीं आएंगे। अभी फिर ये टोपी मुझे नीचे से मिल गया, ये रोड पे पड़ा हुआ था, क्योंकि ये तो किसी की जगह ही नहीं है। अब इसका क्या करें? बस ये ले जाओ, क्या करें? नहीं। क्या ये सारों के लिए मुफ्त है? नहीं, क्योंकि ये बाहर पड़ा है। ये सिर्फ बस बड़े लोगों के लिए, जो इधर जो पुलिस आते हैं कमेटी वाले, उसके लिए मुफ्त। नहीं, मुझे नहीं मुफ्त चाहिए भाई, ये मैं उतार देता हूँ। ये आपकी टोपी पड़ी हुई है, ये मैं आज देखने आया हूँ कि ऑपरेशन के बाद भी उसी तरह मामला। हाँ वही है। दुकान नहीं, जिसने उस वाले 6 फुट जगह दिया, आप लोग 10 फुट आगे आ गए। नहीं, 6 फुट में क्यों जगह दिया? नहीं, ये बाजार वाले लोग ने कहा 6 फुट तक लगाओ। उस दिन उन्होंने कहा कि सिर्फ शटर तक है या 2.5 हम फुट तो की मेरा ये करते, हम थक गए। हम कहते कि गेट से कोई बंदा आए, शटर से बाहर कोई सामान न लगाए। अच्छा मेरी बात सुने कि कमेटी वाले को माल लेके जाते हैं? वहाँ कमेटी वाला आया, माल लेके जाते हैं। ये 2 दिन पहले आए, इसे 500 रुपए लेके गया। इनसे इधर हाथ रखे हुए हैं, 500 रुपए ने दिया, छोड़ दिया।
हाथ रखा और 500 मिल गया। हाँ, वो कहते हमने ये रेडी खाली करनी, इसने 500 दिया, बस बात खत्म। कोई हाल नहीं है, ये सामान ऐसा ही रहेगा, चाहे ये वजीर आजम खुद करे कि ये हटाओ, ये फिर भी नहीं कोई हटाएगा, ये सही होगा। ये बदमाश ही हुआ फिर, तो बस क्या करे, बदमाश ही है नाज़रीन। ये मामला है नाज़रीन। आज हम अनारकली में मौजूद हैं, बल्कि इसको पुरानी अनारकली कहा जाता है, और यहाँ पे उस दिन इंक्रोचमेंट का जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो जिस टाइम हो रहा था, हम यहीं पे मौजूद थे। हमने वो कार्रवाई जो है अपने प्रोग्राम के तौर से आप तक पहुँचाई भी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। और मैंने उस दिन भी बहुत से अहबाब से सवाल किया था कि क्या आप लोग इन लोगों को कोई इसका मुतबादिल जगह भी देंगे। अगर एक शख्स यहाँ पे आके बेशक गैर कानूनी जगह पे बैठा हुआ है, अगर हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुकूमत का ये फर्ज नहीं बनता कि अगर उसको बता रहे हैं कि गैर कानूनी जगह, तो उसको कानूनी जगह या कहीं बताएं कि आप यहाँ पे आगे भेजिए। आज हम यहाँ पे आए हैं, इस ऑपरेशन को एक हफ्ता नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे उसी तरह से चीज़ें जो है काम चल रहा है, काम कर रही हैं। लोग 10-10 फुट दुकान लेके आगे 25-25 फुट कब्जा करके बैठे हुए हैं, और कुछ ऐसे शहजादे देखे जिनके पास 1 इंच भी जगह नहीं थी, उन्होंने 25-25 फुट की दुकान बनाई हुई थी। ये मामला है, हम अपनी जो आवाज़ है बुलंद करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। जो इंक्रोचमेंट है, जो 50-50, 70-70 साल से लोग गैर कानूनी जगह पे काबिज हैं, उसके खिलाफ हम जो है आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। अल्लाह करे किसी दिन जो है इंतज़ामिया जो वाकई होश में आ जाए। ग्रैंड ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन वो परफॉर्मेंस दिखाने और रिकॉर्ड करने के हद तक था, उसके अलावा यहाँ पे कोई मामला नहीं था। अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।